बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे अपने बेटे हसन इकबाल के लिए पूछना है कि वो उसने मैट्रिक किया हुआ और अब वो 26 ईयर का है, 26 साल का है। अच्छा। पहले 4-5 साल उसने लगाया एफए में, एफएससी नहीं हुई, अब उस ए लेवल की तरफ आ गया। तो बच्चा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में कहूंगी कि ना उसके पास इल्म है ना कुछ, और अभी तक ये नहीं पता कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। और ये जो चीजें हैं ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उनके वालिद साहब भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में क्या जिम्मेदारी है वो तो नहीं निभाई, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैंने बच्चे अगर नंबर नहीं लाया तो मैंने उसकी पिटाई करनी है। लेकिन अगर बच्चे की स्कूल, आपका नाम क्या है? उस्मा इकबाल। उस्मा, उस्मा देखो, मियाँ बीवी की ज़िंदगी जैसी भी हो ना जी, उसका असर और तासुर बच्चों पे नहीं होना चाहिए जी। ये किसी को कहना तू तो गया ही अपने पे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे बड़ी नेगेटिव बात होती है। हालांकि गया तो वो बाप पे ही होता है, लेकिन बड़ी नेगेटिव बात होती है जी। अब इन प्रेशर्स के साथ जब बच्चा मैट्रिक कर गया, मैट्रिक में कितने नंबर थे उसके? जस्ट पासिंग नंबर थे। इसका मतलब कि वो चाइल्डहुड में ट्रॉमे से है, वो चाइल्डहुड से उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसी है वो इसलिए कि उसे कोई भी समझाने की बात करे ना, ये उसे कुछ भी कहा जाए तो वो कहता नहीं मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब गलत हो। ये इख्तलाफ उसने अपने माँ बाप के झगड़ों से उठाया? जी बिल्कुल। तो माँ बाप को शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। अब माँ बाप को शर्म ऐसे करनी चाहिए ना, अब एक बाप है वो माँ को भी इज्जत नहीं दे रहा, वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा। अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से ना उसमें बाकी सब बेटियों को भी ये कहूँ, इज्जत ऐसी चीज है जो कि किसी से आप मांग के ले नहीं सकते। ये अपने कॉन्डक्ट से मिलती है, डिमांड पे नहीं मिल सकती। ये समझ में आती बात? ये जो हमारी ख़वातीन अपना हक समझती है ना इज्जत लेना, हमें इज्जत दी जाए ना, इज्जत क्यों कोई देगा? अपने अमाल का नतीजा होता है। मोहब्बत अमाल का, मोहब्बत डंडे पे मांगी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज्जत भी डंडे पे नहीं मांगी जा सकती। जी जी। बेटा माँ की इज्जत करेगा, माँ का किरदार देख के। आपको नहीं पता कितने बुरे बुरे बेटे और कितनी बुरी बुरी माएँ इस माशरे में मौजूद हैं। जी। इसलिए ये जो अपने फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनको जब बच्चों पे मुंतकिल कर देना तो फिर ये सिनेरियोज हैं, ये बड़े टिपिकल सिनेरियोज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं बहुत धीमे और सुलझे हुए लहजे में आपको बात कह रहा हूँ। इन चीज़ों को नहीं पहुँचाते। बच्चे को ओ लेवल की तरफ डाल दो, बच्चे पे प्रेशर मत डालो, जितने सब्जेक्ट्स करेगा एक एक दो दो करके उसको करने दो, और उसके बाद उसको किसी बिजनेस में डालना है। वो यही तो बात है ना, वो मैं बड़ी दफा प्यार से भी पूछा, मैं कहा बेटा आपने अभी तक फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्यार वो उसका मानेगा जिसने जिसका प्यार देखा होगा। बच्चे बड़े, ये मैं लफ्ज़ जो है ना ये एकेडमिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे ब्लैकमेलर होते हैं, वो पैदा ही होते हैं, उनको पता होता है रोएंगे तो दूध मिलेगा। जी। सो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो उसकी सुनेंगे जिस पे इत्मीनाद होगा। तुम प्यार से समझाओगे ना। जॉब शुरू की है उसने, वो खुद से पढ़ने लगा है कि मैं ए लेवल करना चाहता हूँ, तो अब वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना माँ को सलाम भी करना, वो कहता नहीं जी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से, आप चीज़ों पे ना जाओ। देखो बच्चे आपने अपनी कोख से पैदा किए हैं ना जी। जो तरबियत जब आती है बात, तो फिर उसके ऊपर डंडा फिर दोबारा नहीं चलाते। ये सारी दुनिया 8 मार्च की ख़वातीन की ज़हनियत के साथ कैसे चल सकती है? डिमांड कैसे हो सकती है? ये आपकी कोख का बच्चा है, माँ से मोहब्बत आपका काम था, माँ की इज्जत आपका काम था, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी इख्तलाफात के अंदर। अब अगला क्या हिस्सा है? जितना है बस उतना ठीक है, वो करेगा जॉब, सलाम करे ना करे आप ज़रूर कीजिए, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना। आप जाके सलाम कीजिए, आप जाके दुआ दीजिए, आप जाके सर पे हाथ रखिए। थिंग्स विल चेंज, इट विल टेक टाइम बट देन थिंग्स विल चेंज। ये पेरेंटिंग बड़े अजाब का काम होता है, ये कोई आसान काम थोड़ी होता है। सो इस पे हौसले के साथ चलो, और अगर मुमकिन हो तो सूरह रहमान लगाकर घर में एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर, वैसे तो 2-3 दफ़ा लगाया करो, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर लगाया करो और सबको सुनाया करो। हल्की से लगा दिया करो ताकि कोई एतराज़ भी ना करे, लेकिन उसकी आवाज़ भी जाए। ठीक हो गया। और दूसरा मसला है, मुझे अपनी बेटी का पता करना था। मेरी बेटी, उसके लिए एक प्रपोजल है। नाम बेटी का? बेटी का नाम है ज़ैनब। प्रपोजल क्या है?
वो लड़के का नाम है मोहित। देखो ये फैसला ज़ैनब को करने दो। मोहिब नाम बताया? मोहित जी। ये बच्चा बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा नरम है। जी जी। ज़ैनब बड़ी डोमिनेटिंग है जी। अब अगर तो उसको एक फॉलो करने वाला हस्बैंड चाहिए ज़ैनब को, फिर तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर उसको चाहिए लीड करने वाला हस्बैंड तो मोहिब ऐसा नहीं है। सो इससे इस शरई तौर पे मिलने की इजाज़त है, बिल्कुल जज करने की इजाज़त है। आप मिलिए, बच्ची से कहिए जज करें और ख़ुद फैसला करें। आप ये फैसला ना कीजिएगा क्योंकि मैं इस रिश्ते को हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। जी ठीक हो गया। अगली बात जी, बस यही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुजूर अक़दस, जो सुबह की ख्वाब है इसके ऊपर इख्तलाफ क्यों है कि दिन को सोया नहीं जा सकता, हालांकि कुलूला तो सुन्नत रसूल है? नहीं, उसकी वजूहात कुछ और हैं। अच्छा, उसकी वजूहात ये हैं कि जिन बुनियादों पर इस्तदलाल करके हम ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब या सहाबा कराम या अहले बैत अताहार के ख्वाब, उनमें से अक्सर बल्कि बेशतर ख्वाब का ताल्लुक रात के साथ है। ठीक। और वो कहते हैं कि जो इनके ख्वाबों की रवायतें नहीं हैं, रिवायतें नहीं हैं, जिसकी बुनियाद रिवायतें हैं वो बहुत कम हैं। ठीक ठीक। अच्छा, ख्वाब की जो है, ख्वाब पर यकीन रखना ये वाजिब है। ठीक। सही बुखारी में भी है, कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ का ख्वाब बयान हुआ। ठीक। कि जो इतने साल नबी अल्लाह ना, अल्लाह के नबी, लेकिन ख्वाब की कानियत तो साबित हो गई ना। ख्वाब पर यकीन रखना कि ख्वाब आता है ये साबित हो। बुखारी में हज़रत आयशा से रिवायत है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते थे वही के ऐलान से पहले वो भी पूरा होता, एग्जैक्ट वो वैसे हो जाता था। अब नबी के और आम बंदे के ख्वाब में वो आपकी बात दुरुस्त है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि नबी का ख्वाब भी वही की किस्म में से है। बिल्कुल। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था इस्माइल को ज़िबा करने का, तो ख्वाब की बिना पे आम कोई वली उठा के बच्चा ज़िबा कर दे, वो कातिल होगा और उसको जेल में डाल के कत्ल की सज़ा मिलेगी। ये इब्राहीम ही था जिसका ख्वाब वही बना। सो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी ताबीर करनी पड़ेगी। नबी के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। नबी के ख्वाब को वो वही की एक सूरत, लेकिन ताबीर है, मुझे एकदम ख्वाब याद आ गया। ताबीर तो है लेकिन वो वही की सूरत है। आप हदिया करें, कौन सी रवायत जिस पे कि नबी ने ताबीर की? मेरे दिमाग में पता कौन सी है? आप घबराए हुए मस्जिद में आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने मिंबर पे किनको देखा है? हाँ, बंदरों को नाचते हुए देखा है। सहाबा भी डर गए और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही इस ख्वाब की ताबीर जो फरमाई, मैं वापस आके आपसे अर्ज़ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात हो रही कि ख्वाबों की ताबीर जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही ख्वाब की ताबीर भी बताई, और ख्वाब ये था कि मस्जिद में आए और घबराए हुए थे, तो सहाबा भी घबरा गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इस तरह से क्यों है। तो आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे मिंबर पे नहीं है, मेरे मिंबर पे, मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वहाँ पे बंदर जो हैं वो चढ़े हुए हैं या खेल रहे हैं या तमाशे कर रहे हैं।